नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं, तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालु जन आयोजित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, सरोवर, तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पे, अयोध्या धाम हो, गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालु जनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण भी है, जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी
सूर्य का जाना यह सनातन धर्म की परंपरा में अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है। यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालु जनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं। और भारत की परंपरा में हजारों वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की या उत्तरायण के बार का अपना महत्व रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पुण्य बेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 बजे के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगत पिता सूर्य का संक्रमण होगा। उससे पूर्व 8 घंटे पूर्व और 8 घंटे बाद का समय एक शुभ प्रशस्त तिथि के रूप में इसका पुण्य काल माना गया है। और उसके अनुसार ही यहाँ पे श्रद्धालु जन आकर के बड़ी संख्या में श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालु जनों को, पूरे प्रदेशवासियों को, जो अपने अपने अनुसार अपनी रीति, अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व और त्योहार को मना रहे हैं, उन सभी श्रद्धालु जनों को मैं एक बार फिर से हृदय से अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की कृपा उन पर बनी रहे। वे प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। ये मेरी मंगल में शुभकामनाएं सभी श्रद्धालु जनों की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व तमाम गणमान्य लोगों ने अब अयोध्या में आना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अयोध्या पहुंची। इस दौरान हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की। इस चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री। मैम, क्या कहना चाहेंगी, 22 तारीख का जो ये त्यौहार है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार बन चुका है। आप यहाँ दूसरी बार आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आपके साथ पंजाब से भी एक गुरुजी नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि ये सिर्फ ये जो पर्व है, ये सभी धर्मों का पर्व है। तो आपने उसकी एक उदाहरणता कहीं ना कहीं प्रस्तुत की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा हरजीत सिंह जी उस परिवार से हैं और उनके वंशज हैं जिनका नाम बाबा फकीर सिंह जी था, जो कि बाबा फकीर सिंह जी निहंग, जिनके ऊपर पहली FIR दर्ज हुई थी 1858 के अंदर। 1857 का युद्ध की जानकारी सबको है, लेकिन 1858 की सबको जानकारी नहीं है। ऐसे बाबा फकीर सिंह जी, जिन्होंने उस समय उस जन्म स्थान का कब्जा लिया और कब्जा लेने के बाद वहां यज्ञशाला बनाई और यज्ञ किया और 25 निहंग सैनिकों के साथ चारों तरफ दीवारों के ऊपर राम राम कोयले से लिख दिया और इस कारण और पूरा यज्ञ किया, पूजा पाठ किया। तो FIR भी हुई, मुकदमेबाजी भी हुई। तो ऐसे महान योद्धाओं के परिवार से बाबा हरजीत सिंह जी 8वें वंशज के रूप में आज हमारे बीच में हैं। तो उनके प्रति नतमस्तक होते हुए एक भावनात्मक प्रकटीकरण के रूप में आज इन्होंने जो है लंगर सेवा देना आरंभ किया है। और वो लंगर जो है बाबा जी का लंगर 4 धाम मंदिर से शुरू किया गया है। तो मैं तो सिर्फ इनके प्रति नतमस्तक होते हुए धन्यवाद का आभार ही व्यक्त करूंगी कि ये हमारी सांझी विरासत है। और जब आक्रांताओं ने इस देश पर हमले किए, तभी सिख पैदा हुए और हिंदू माओं ने ही अपने बच्चों को जन्म देकर गुरुजी की सेवा में समर्पित किया था, ताकि देश की रक्षा, धर्म की रक्षा हो पाए। आज वही मेरे सिख भाई जिन्होंने देश की और धर्म की रक्षा की, उनके प्रति एक विनम्र भाव से मैं ये कहती हूँ कि उसी प्रकटीकरण को भी हम आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, जब उन्होंने आज गुरु साहब का लंगर यहाँ पे शुरू किया है। और राम मंदिर की स्थापना में
इनका जो योगदान है और सांझी विरासत को आगे लेकर जो चलने का काम इन्होंने किया है कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने और हम सब देश की एकता और अखंडता के लिए कार्यरत रहें, उसका बड़ा उदाहरण बाबा अजीत सिंह जी ने दिया है। मैं उनको प्रणाम करती हूं और आशीर्वाद की कामना करती हूं। मैम, एक आखिरी प्रश्न है। इस देश की जो विपक्षी विचारधारा है, जिसमें लोग भी आते हैं, नेता भी आते हैं, अधिकारी भी, पत्रकार भी आते हैं, उन्होंने बोला कि ये जो मंदिर है ये भाजपा ने नहीं बनवाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। लेकिन हमारे सामने मैं बताना चाहता हूं, मीनाक्षी लेखी जी हैं जो इस देश की एक नामी गिरामी वकील है। मैम, आपकी पार्टी में मुझे लगता है कि इस देश के सबसे नामी गिरामी वकील है। तो अगर हम न्याय की भी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बनाया, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका आंदोलन, उसका जो महत्व है वो आप लोगों ने जिस माध्यम से किया, इसको भी आप मैं ये कहती हूँ कि अगर इस देश की सरकार न्यायप्रिय होती और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ न्याय करना चाहती तो आपको आजादी से पहले तो जो समय लगा, आजादी के बाद आपको इतना लंबे समय क्यों लगा? आपको 75 साल क्यों लग गए, ये तो बताइए। क्योंकि जो उस समय शासन में बैठे थे उनके लिए राम काल्पनिक थे जी, और वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते थे। सालों दर साल ये मुकदमा के कैसे कोर्ट में पड़ा रहा और कैसे आपके शासन ने उसको डील किया, ये तो बताइए। इसका तो हिसाब दीजिए। हर वक्त 24 घंटा अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन लोगों ने की। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी मीनाक्षी लेखी जी, विदेश मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री। और मैं चाहूंगा कि एक मैसेज बाबा जी आप भी हमारे साधना चैनल के दर्शकों को दें। जी, आज जो है जहाँ पे रामलंदा जी बराज रहे हैं 22 तारीख को, उसको लेके हमारे परिवार की तो पूरे सिख समाज की तरफ से हम एक छोटा सा मैसेज लेके आए कि जो सांझी वार्ता की जो गुरबाणी का एक फरमान है जिसमें बोलते उपदेश 4 वर्णों को साझा, कि गुरु साहब सबकी बात करते हैं। तो उस लंगर की आज मेरी छोटी बहन मीनाक्षी लेखी जी के साथ उसकी आरंभता की है। तो मैं सबको कहूँगा कि ये गुरु का लंगर है, जय राम जी ने आप हमें जहाँ पे लेकर आए हैं। जैसे 1858 में हमारे बड़े बुजुर्ग निहंग बाबा फकीर सिंह जी जहाँ पे, तो वैसे ही वो हमें खुद ही लेकर रहते, पूरा पता नहीं कैसे वो करवा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी और मैं भाग्यशाली हूँ कि हमें इस खुशी के मौसम में एक उसका पार्ट बने हैं। धन्यवाद बाबा जी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने दर्शन कर वहां पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की। श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा इस दौरान आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में हूं। भगवान श्री राम लला के से सटा हुआ यह हनुमानगढ़ी मंदिर, ये मान्यता है कि मंगलवार के दिन और इसके अलावा जब भी आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आप आएंगे, सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट में दिखाऊं कि आप ये भीड़ देख सकते हैं, और ये यहाँ पे हनुमानगढ़ी के मंदिर है। भगवान श्री बजरंगबली जी का ये आप देख सकते हैं कि सीधा ये आप अपना साधना चैनल पे आप सीधे इसको इस समय देख रहे हैं। जी हाँ, अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे साक्षात आप इसमें भगवान बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। ये लोग दो मोहन महानुभाव हैं, ये लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये दोनों महानुभाव लोग, ये यहाँ पे इनको आप पुजारी की संज्ञा में रखिए, ये सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसाद भी सबको दे रहे हैं। आप भीड़ देखिए, लोगों की, भक्तों की भीड़। ये सिर्फ यहाँ की भीड़, अयोध्या के लोग नहीं है, पूरे देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार पूरा व्यू दिखाएं यहाँ पे कि किस प्रकार से ये मंदिर का जो ये प्रांगण है। साधना चैनल को ये अवसर और सौभाग्य मिला है कि वो इस मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ पे हो करके ये दिखा पा रहा है। लोगों की संख्या यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितनी तादाद में है। लोग आ रहे हैं, लगातार यहाँ दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके फिर सीधे वो यहाँ से जा रहे हैं। आपसे सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे आए, दर्शन करने आए हैं? जी सर। आप कब से यहाँ पे आते हैं? सर हम पहली बार यहाँ आए सर, यूपी से आए, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से। तो आप यहाँ मंदिर में, आज मंगलवार के दिन ये राम मंदिर बनने जा रहा है, बन चुका है, जबकि मैं कहूँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर बहुत बढ़िया है सर, सबसे बढ़िया खुशी की बात यह है कि हमको सौभाग्य मिला कि यहाँ मंगलवार के दिन बहुत भीड़ में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हमको समय से दर्शन हो गया। अभी हम घाट से आ रहे हैं, अभी श्री राम मंदिर पर भी जाएंगे अभी सुबह। सर आप लोग श्रद्धालु हैं, अभी दर्शन करके आए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? इस स्थान पे दर्शन बड़े अरसों के बाद ऐसा लग रहा है, मंदिर, हमारा राम मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, और इस समय दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि मतलब बता नहीं सकते कि अपनी खुशी का व्यर्थ नहीं कर सकते आप लोगों को।
कि जो खुशी हम लोगों को यहाँ मिली है दर्शन करके, आप लोग को बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारे पीढ़ी में भी राम मंदिर जहाँ बनने जा रहा है। हम आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि हमारे दौर में भी एक इतिहास बना कि हमारा राम मंदिर इतने अरसों बाद हमारे युग में बनने जा रहा है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं लोगों में खासतौर से यहाँ पे एक और सज्जन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ दर्शन करने आए? जय श्री राम। हाँ जी, दर्शन करने आए हनुमानगढ़ी जी के, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 500 साल से हजारों सवाल पूछे जा रहे थे करोड़ों हिंदुओं को, एंड मोदी जी ने जवाब दे दिया 22 जनवरी। तो सबको नाज होना चाहिए, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं। लेकिन आप याद रखना कि राम मंदिर बन रहा है, हमें तो रामलला से मतलब है। राम मंदिर बहुत खुश है, मतलब आंखों से पानी आ जाता है जब ये सब देखते। तो हमारे दादा दादी कहते थे, एक तो झारखंड से माता जी है, उन्होंने 30 साल तक मौन व्रत रखा है। कल ही मैंने न्यूज देखा, वो अभी जनवरी में तोड़ने वाली मौन व्रत अपना, जब रामलला का मंदिर बनेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड मेरा धन्यवाद रहेगा मोदी जी को। एंड बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है और सब कोई इस पूरे कार्य के लिए, आप बजरंगबली के आप देख सकते हैं यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 में सरकार आने के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने ये पूरा काम किया है और मंदिर निर्माण में ये अपना ये अहम रोल अदा किया है, वो आप अपने आप श्रद्धालुओं से भी महसूस कर सकते हैं। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे हनुमानगढ़ी से। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए अयोध्या से। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हैं और दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने क्या चुनाव चिन्ह बनाए हैं वहां पर जाकर, और क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर में और प्रदेश के 2024 के आम चुनाव के लिए वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व में यहां पर यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, महानगर के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के हमारे विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भीषण शीतलहरी के बीच कल आप सबने बाबा गोरक्षनाथ को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई, कार्यक्रम में भागीदार बने और आज इतने पूर्वाहन में भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण में
2024 लोकसभा चुनाव वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से प्रारंभ हो रहा है। यह एक अनवरत कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस देश से उत्तर प्रदेश की वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर मुझे भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण से करना पड़ा है। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है, एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो एक संकल्प पूरे देश के अंदर फिर से लिया है, एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो। हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। यात्रा हर गांव का में अपना सफर करते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5 पौने 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ता पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है। भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं। बंद उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं। केवल योजना की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकेंड फेज में वॉल राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े रैलियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे। लेकिन याद रखना, इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ
आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। मैं महानगर इकाई को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरे महानगर में और जनपद के अंदर जो वार्ड राइटिंग का कार्यक्रम न केवल संगठन बल्कि हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, महापौर, सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के माध्यम से खाली स्पेस जहां भी दिखे, किसी का पर्सनल है तो उससे पूछ करके, लेकिन अगर खाली स्पेस है आप वहां पर उसको भर दीजिए। तो हर जगह केवल 2 ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय श्री राम। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चलिए आपको भी दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्याएं सुनी हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया है मुख्यमंत्री ने और सभी की समस्याएं सुनी है। जो भी वहां पर मुख्यमंत्री से बात करने पहुंचे हैं उन सभी की समस्याएं मुख्यमंत्री ने सुनी है, सभी से बातचीत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दरबार लगाते हैं, सभी की समस्याएं सुनते हैं। अब उसी के तहत गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया है मुख्यमंत्री ने और सभी की समस्याएं सुनी है, जहां पर सभी से चर्चा की गई है और सभी की समस्याओं का समाधान भी निकालने के कड़े निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री सभी के साथ मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी की समस्या सुन रहे हैं और सभी की समस्याओं का जल्द निराकरण करने के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।